अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। सो हेयर आई एम इन अनदर व्लॉग। और आज मैंने अपना व्लॉग शाम से स्टार्ट किया है। अच्छा, क्योंकि सुबह मैं उठ तो गई थी लेकिन बस दिल नहीं चाह रहा था, कुछ बहुत सुस्ती सी हो रही थी। कभी कभी ऐसा होता है ना कि बहुत ही ज़्यादा ना लेज़ी डे होता है, तो वही हो रहा था मेरे साथ। कुछ भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था कि मैं सुबह से वीडियो बनाऊँ या कुछ करूँ। तो बस शाम में मैं भी किचन में आई तो फिर मैंने वीडियो स्टार्ट कर दी। चाय बना रही थी मैं, और अभी ना मेड नहीं आई है। आज मेड को भी ज़रा लेट आना था, तो जब मेड आती है ना तो मैं भी एक्टिव हो जाती हूँ, उसके साथ साथ काम में लगना होता है। तो इस वजह से मतलब देखना होता है कि सारा काम प्रॉपर हो रहा है या नहीं। आज उसने भी लेट आना था। A few moments later. हाँ जी, तो छत पे जा रही हूँ मैं, क्योंकि अभी ना मेड छत पे ही है, वो छत धोने गई हुई है। तो मैं आप लोगों को भी दिखाती हूँ, खुद भी देखती हूँ कि कैसी धो रही है, मतलब साफ़ सुथरी धोए। इस वजह से ज़रा चेक करने के लिए मैं जा रही थी। तो छत पे से ना बिल्कुल सामना पड़ता है, तो इस वजह से फिर मैंने दुपट्टा भी ले लिया है। ये सीढ़ियाँ जा रही हैं छत पे, चलें चलते हैं। हाँ जी, तो अब मैं आ गई हूँ छत पे, और यहाँ पे ना आज मैं छत वॉश करवा रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदी हो रही थी, डस्ट इतनी ज़्यादा हो जाती है ना। तो फिर मैंने सोचा कि आज करवा लेती हूँ। और उसने कहा था मेड ने कि मैं शाम में करूँगी, क्योंकि दिन में वाकई इतनी ज़्यादा धूप होती है, और फिर मुझे भी इस तरह से अजीब लगता है कि मैं धूप में बोलूँ कि आप छत धो लें जाके। तो इसलिए अब वो ज़रा शाम करके ही आई थी कि बाजी मैं फिर जब शाम हो जाएगी ना मैं उस टाइम धोऊँगी। और देखने अभी हल्का सा मतलब दिन तो निकला हुआ है, लेकिन ये कि धूप नहीं थी, धूप ख़त्म हो गई थी। तो बस अभी वो यहाँ पे वॉश कर रही है छत। और मैं ना बहुत दिनों से सोच रही थी मुझे वॉक स्टार्ट करनी है, वॉक स्टार्ट करनी है। तो बाहर जाने में तो ये होता है प्रॉपर चादर लो, सब करो। अब मैं जब छत पे आई ना तो एकदम से मुझे ख़्याल आया कि क्यों ना मैं छत पे ही वॉक स्टार्ट कर दूँ। इतनी बड़ी छत है, और मतलब लंबाई में ज़्यादा है, तो इतने बड़े बड़े चक्कर अगर मैं छत पे ही ले लूँ 1 घंटा, तो वो ही ज़्यादा बेहतर है। मतलब घर में तो हम अपने हिसाब से जैसे भी दुपट्टा लेके कर सकते हैं, लेकिन बाहर निकलने में ये होता है कि प्रॉपर दुपट्टा हो, चादर हो, तो ही बाहर निकला जा सकता है। तो अब मुझे यही ख़्याल आया कि मैं छत पे ही शुरू कर दूँगी। देख लें कितनी लंबी है ना, मतलब लंबाई में ज़्यादा है। तो बाहर जाने से बेहतर है कि मैं छत पे ही वॉक शुरू कर दूँ, क्योंकि ज़ाहिर है वॉक तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और यहाँ पे देख लें अभी सूरज भी ग़ुरूब होने वाला है, और छत हो चुकी थी वॉश। बस मैं थोड़ा सा यहाँ पे व्यू एंजॉय करी थी, क्योंकि छत पे इस तरह से फ्रीक्वेंटली आना तो होता नहीं है। तो आज मैं आई थी तो ज़रा मैंने सोचा कि वीडियो भी बना लेती हूँ। और सामने से इतना अच्छा व्यू है, मैंने पहले भी शेयर किया आप लोगों के साथ, जिसमें बारिश हो रही है और ख़ूब ओले पड़े थे ना। तो उस वीडियो में भी मैंने अपनी छत आप लोगों को दिखाई, और इतने ज़्यादा ओले पड़े थे, सारे ना यहाँ साइड पर ही जमा हो गए थे, बहुत ज़्यादा थे। और बस अब मैं आ गई थी नीचे, और उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड लेके आ गए थे ये समोसे। और अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है। मतलब है तो काफ़ी पुरानी यहाँ पे ये वाली बेकरी, लेकिन पहले ना ये फूड पैंडा पे नहीं थी, लेकिन अब ये आ गई है, तो अब हमने सेकंड टाइम यहाँ से मंगाएं। पहले भी मैंने आप लोगों के साथ वीडियो में शेयर किया है, मैंने नाम भी आई थिंक बताया है उस वीडियो में, अभी मुझे याद नहीं आ रहा। अहमद करके कुछ नाम है इस बेकरी का। हमने मतलब फूड पैंडा से ही ऑर्डर किए थे। बहुत ज़्यादा टेस्टी होते हैं ये वाले समोसे, एक निराला के समोसे और एक ये वाले, मतलब बहुत ही टेस्टी। तो आप लोग जो भी मुल्तान से हैं ना वो ज़रूर इस बेकरी से मंगाएं। और मैंने लास्ट टू लास्ट वीडियो में भी आई थिंक दिखाए हैं, उसमें मैंने नाम भी दिखाया है बेकरी का, तो आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा। लजीज समोसे थे, बहुत टेस्टी। और फिर ज़ाहिर है ब्रेकफास्ट वगैरह कुछ भी नहीं किया हुआ था, तो इस टाइम ना भूख लग गई थी। और अब यहाँ पे ना एक और पेंडिंग काम था जो कि आज हो रहा है फाइनली, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोज़ में बताया है
कि हमारा जो नुकसान हो गया था, वो जो लाइट की फ्लक्चुएशन हुई थी और 2 बजे रात को लाइट चली गई थी, उसके बाद फिर इतनी फ्लक्चुएशन हुई कि हमारी सारी एलईडी लाइट्स घर की उड़ गई थी। तो आज फाइनली वो काम भी हो रहा है, मतलब एलईडी लाइट्स लग रही थी और टोटल 12 लाइट्स आई थी, क्योंकि इतनी सारी उड़ गई थी ना एक साथ। अभी भी ये कम है, अभी हमने डाइनिंग एरिया वगैरह के लिए नहीं ली है, जस्ट ये लाउंज, किचन, वॉशरूम, रूम सब के लिए। देख लें यहाँ पे ये इसके जो बॉक्सेस हैं ना वो रखे हुए थे, मैं तो इनको फेंकने के लिए जा रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि ये समझो वारंटी है, अगर ये लाइट ख़राब होती है तो ये एज अ वारंटी कार्ड ही यूज़ हो सकते हैं बॉक्सेस। तो इसीलिए फिर मैंने इनको रख दिया और घर इतना रोशन हो गया था ना, मतलब मैं क्या बताऊँ आपको, क्योंकि 2-3 दिन इसलिए गैप आ गया बीच में, नहीं लग सकी, क्योंकि कभी वो इलेक्ट्रीशियन बिज़ी था, कभी कुछ मसला था, तो इस वजह से ना लाइट्स लगने में ज़रा 2-3 दिन लग गए और इतनी मुश्किल हो रही थी, इतना अजीब अंधेरा ना घर में बर्दाश्त नहीं होता। वो तो शुक्र है कि लाउंज की लाइट सही थी, और ये देख लें वॉशरूम में भी लाइट हो गई है सही, और बाकी रूम्स वगैरह का भी सारा क्लियर हो गया था। अभी मैं आपको दोबारा से ना लाउंज का और किचन का व्यू देती हूँ कि किचन कितना रोशन लग रहा है, वरना किचन में अंधेरा होना तो बिल्कुल भी काम करने का दिल नहीं चाह रहा होता, अजीब सा लगता है। देखें अभी मैं आपको लाइट्स ऑन करके दिखाती हूँ, देखें अब कितना अच्छा लग रहा है ना लाउंज। तो ये वाली जो लाइट है ना ये उड़ गई थी उस दिन, मतलब टोटल 12 लाइट्स हमने फ़िलहाल मंगाई हैं जो कि घर में लगी हैं। तो इसीलिए मैंने वीडियो में कहा था कि हमारा नुकसान हो गया सिर्फ इस वजह से कि वो फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा हुई। और एलईडी लाइट्स का तो यही होता है ना मसला कि कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, और अब ये कनेक्शन दिया हुआ है तो हमने दोबारा से यही लगवा लिया। और ये देख लें अब किचन कितना रोशन हो रहा है ना। Oh my God! Wow! सारी लाइट्स मैंने जलाई हुई थी और इतना अच्छा लग रहा था ना, मुझे ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं कहीं और आ गई हूँ, ये मेरा किचन नहीं है, इतनी अच्छी लाइटिंग हो रही थी। और वीडियो में तो ज़ाहिर है लाइटिंग अच्छी हो ना तो ही मज़ा आता है, वरना फिर ना काम करने में दिल लगता, और फिर वीडियो तो बहुत ही बकवास बनती है अगर लाइट अच्छी ना हो। और मैं इतना खुश हो रही थी ना देख के कि मेरे किचन में इतनी अच्छी लाइटिंग हो गई क्योंकि एक लाइट पहले भी ख़राब थी और फिर उस दिन जो फ्लक्चुएशन हुई ना उसकी वजह से और ख़राब हो गई। तो खैर ये काम तो हो गया आज फाइनली, और देख लें अब लाउंज कितना अच्छा लग रहा है माशाल्लाह से। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करती हूँ, ज़ाहिर है हर बात ही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि मेरी लाइफ में क्या हो रहा होता है रोज़ाना। तो बस फाइनली आज ये वाला काम भी हो गया, और ना मैंने आज कुछ डिनर नहीं बनाया, बस मैंने बताया था ना कि बहुत ही लेज़ी डे था, कुछ भी दिल नहीं चाह रहा था करने का, तो मैंने डिनर भी नहीं बनाया। ठीक है समझ गया। तो फिर हमने सोचा कि आज ना हम ये वाला डिनर करते हैं तो मैं बना रही हूँ यहाँ पे पराठे, और साथ में बनेगा ऑमलेट और लहसुन और मिर्च की चटनी और चाय। तो जैसे कि हम सहरी बनाते हैं ना, तो मुझे आज वही वाली वाइब्स आ रही थी, ऐसा लग रहा था कि मैं सहरी बना रही हूँ। तो सहरी में भी इसी तरह से होता है ना कि उसी वक्त पराठे डल रहे होते हैं, अंडा बन रहा होता है, ऑमलेट वगैरह, चाय बन रही होती है। तो इसीलिए मैंने अपने थंबनेल में लिखा है कि आज मुझे रमज़ान वाली वाइब्स आ गई, क्योंकि बिल्कुल मुझे ऐसा फील हो रहा था कि जैसे ना मैं इस टाइम सहरी बना रही हूँ। वैसे तो सहरी वाला टाइम नहीं था, उससे पहले ही हम लोग कर रहे थे डिनर, झूठ बोल रहा है। लेकिन फिर भी लग ऐसे ही रहा था। वरना पराठे तो मोस्टली ये होता है ना कि ब्रेकफास्ट में बन रहे होते हैं, लेकिन हम लोग इस तरह से इतना रेगुलर ब्रेकफास्ट वगैरह नहीं करते हैं। तो बस आज हम लोग ये डिनर कर रहे हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे ना सबसे पहले मैं पराठों के जो पेड़े होते हैं ना वो रेडी करके रख लेती हूँ। और मैं किचन में आई तो मैंने आटा गूंदा, साथ मैंने लहसुन मिर्च की चटनी बनाई, और साथ ही मैंने ऑमलेट के लिए प्याज वगैरह भी चॉप करके रख दी थी। तो ये सारे काम, जितनी देर आटे को मैंने रेस्ट दिया उतनी देर मैंने ये सारे काम किए, और उसके बाद अब मैं पराठों के पेड़े बना लूँगी। पहले 2 या 3 पराठे डालने थे, और एक रोटी डालती हूँ मैं, क्योंकि मैं पराठा वैसे मैं खा लेती हूँ, ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अवॉइड करती हूँ, कभी कभी खा लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मैं चौकोर वाले पराठे बना रही थी, वही मोस्टली मैं बनाना प्रेफर करती हूँ क्योंकि मुझसे अच्छे बन जाते हैं मेन रीज़न यही है। मैं नहीं मानता। बाकी जो वो गोल वो जो लच्छे वाले बनते हैं ना, वो मुझसे इतने अच्छे बनते नहीं हैं, ना मैंने कभी ट्राई किए हैं। लेकिन ये जो चौकोर वाले हैं ना ये अच्छे बन जाते हैं, तो इसलिए फिर मैं रिस्क नहीं लेती, क्योंकि ये रोटी पराठे बनाना ऐसा काम है ना कि मैं आपको सच बताऊँ ना तो मुझे लगता था कि मैं ये कर ही नहीं सकती। यही नहीं, अभी और सुनिए।
मुझे आता ही नहीं था, मतलब समझ नहीं आता था एक्चुअली मुझे कि मसला किस में, या तो मेरे आटा गूंदने में मसला है या रोटी बनाने में मसला है, मुझे यही बात समझ नहीं आती थी। तो इसलिए ना मुझे सबसे मुश्किल लगता था रोटी पराठे बनाना, बहुत मुश्किल। मतलब शुरू में तो ऐसा होता था कि रोटी बाहर से आती थी, मैं घर में नहीं बना पाती थी, बनाती थी ना तो वो इतनी कड़क और इतनी अजीब पापड़ जैसी हो जाती थी, तो खाने का दिल ही नहीं करता था। लेकिन फिर मैंने प्रैक्टिस की आटा गूंदने की भी, रोटी बनाने की भी, तो अब अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मुझसे रोटी भी अच्छी बन जाती है और पराठे तो बहुत ही अच्छे बनते हैं, क्रिस्पी, जैसे हमें पसंद है ना क्रिस्पी पराठे वैसे ही बनते हैं। तो अगर मुझे ना इस टाइम जब मैं पराठे वगैरह या कुछ भी ऐसा बना रही होती हूँ ना, तो मुझे अपनी अम्मी की बहुत याद आती है, क्योंकि उनको ना बहुत टेंशन रहती थी और वो मुझे सिखाती भी थी। बहुत कोशिश की उन्होंने मुझे सिखाने की, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आता था। और ज़ाहिर है जब माँ के घर में होना तो इन चीज़ों में तो कोई दिलचस्पी होती नहीं है, तो ये सारे काम तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती थी। मतलब मेरी सिस्टर है बड़ी, तो वही सारा कुछ कर रही होती थी घर में, या अम्मी करती थी या वो करती थी। और उसके बाद फिर जब मैं कराची शिफ्ट हुई, भाई के साथ जॉब करती थी, तो वहाँ पे भी हम रोटी बाहर से ही लाते थे। खाना मैं बना लेती थी लेकिन रोटी नहीं। और अब शादी के बाद भी यही होता था, तो अम्मी को बहुत टेंशन रहती थी कि तुम रोटी बनाना कैसे सीखोगी। तो बस इस टाइम जब मैं पराठे बनाती हूँ ना इस तरह से, तो फिर मुझे अपनी अम्मी की इतनी याद आती है कि अगर वो मुझे देखती ना इस तरह से पराठे बनाते हुए, तो वो इतनी खुश होती ना कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। और एक बात की ख्वाहिश जो मेरे दिल में रह गई है ना, कि काश कि मैं अपना ये चैनल अपनी अम्मी की ज़िंदगी में शुरू कर देती, तो वो इतनी ज़्यादा खुश होती ना मुझे इस तरह से देख के काम करते हुए, या किचन में रोटी वगैरह बनाते हुए, पराठे बनाते हुए, या कोई भी काम करते हुए घर देख के मेरा वो इतनी खुश होती ना कि उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। लेकिन बस ज़िंदगी का कुछ पता नहीं होता। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि जब मैं ये चैनल स्टार्ट करूँगी तो वो मुझे अप्रिशिएट करने के लिए इस दुनिया में ही नहीं होंगी। तो ये चीज़ ना मुझे अंदर ही अंदर बहुत हर्ट करती है कि ऐसा क्यों हुआ कि जब मैंने अपना चैनल शुरू किया तो वो हैं ही नहीं देखने के लिए, वो हैं ही नहीं मुझे अप्रिशिएट करने के लिए। क्योंकि जब भी मैंने अपने चैनल के बारे में सोचा है ना कि मैं चैनल शुरू करूँगी, तो पहली जो थॉट मेरे दिमाग में आती थी ना, वो यही होती थी कि अम्मी देखेंगी तो अम्मी कितनी खुश होंगी और अम्मी कितनी खुश होकर सबको बताएंगी, मतलब इस तरह से ना। और क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ना मुझसे अटैच थी और मैं उनसे, तो बस सबसे पहली थॉट मेरे दिमाग में यही आती थी ना कि जब मेरा चैनल होगा ना तो मम्मा बहुत खुश होंगी। लेकिन अब ऐसा कुछ भी नहीं है। खैर, मुझे इस बात का यकीन है कि वो मेरे साथ हैं, वो मुझे देख रही हैं। उनसे बात नहीं कर सकती, वो सुकून तो अब कभी भी लाइफ में दोबारा नहीं मिलेगा जो उनसे बात करके मिलता था, उन्हें अपने दिल की हर बात बता के मिलता था। वो सुकून तो अब लाइफ से चला ही गया है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं एक है दिल में कि वो हैं मेरे साथ और वो मुझे देख रही हैं। और कहते हैं ना कि माँ तो मरने के बाद भी अपने बच्चों से गाफिल नहीं होती, तो इस बात का मुझे यकीन है कि वो मेरे साथ हैं और हर कदम पे वो मेरे साथ हैं और मुझे देख रही हैं और मुझे दुआएं दे रही हैं। तो बस यहाँ पे देखें, अब हम लोग ये डिनर कर रहे थे, ऑमलेट भी बन गया था, चटनी तो मैंने बना ही ली थी साथ साथ। तो कभी कभी इस तरह से डिनर करने में भी बड़ा मज़ा आ रहा होता है। तो ये वाली वीडियो एंड होने वाली है। अब मैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।